हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट आपको कैसे अप्लाई करना है, जो कि राशन कार्ड के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। वहाँ पर आपको लॉगिन करके इस पेज पर आ जाना है, जो पेज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं एक ही डिटेल को अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि किस तरह आपको फिल करना है, कौन सी कंडीशन आपके साथ लगेगी। इसलिए वीडियो को एक बार पूरा सही से वॉच कर लेना। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताना। चलो वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस शो करेगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल की वजह से मैंने इसको ब्लर कर दिया है, बट यहाँ आपको शो करेगा। दोस्तों इसी के साथ में आप जब हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, ये चीज़ आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट को मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ अप्लाई का जो बटन है, अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने सर्विसेज के कुछ इस तरह से लिंक्स शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके, आप देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्क्रॉल करते करते लास्ट में आपको इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट शो करेगा। देखिए 51 नंबर पर इनकम सर्टिफिकेट इशू करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा। दोस्तों जब आप OTP डालकर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की बेसिक और पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म शो करेगा। इसमें यहाँ आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ सभी कुछ शो करेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपने एड्रेस डाला है उसके सब डिवीज़न में आपका एरिया शो करना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पर विकासपुरी शो कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट शो कर रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है लोगों को, यहाँ नेम ऑफ स्पाउस लास्ट में जो 12th ऑप्शन है नेम ऑफ स्पाउस, ये डालने में प्रॉब्लम होती है। ये इसका मतलब है आपका जीवन साथी। अगर आप मेल हैं तो आपको अपने फीमेल पार्टनर का नाम डालना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा। आप एक बार कंटिन्यू होने दीजिए। कंटिन्यू होने के बाद देखिए यहाँ पर एक नया श्लोक आ गया है और इस व्लॉग्स में कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। पहला डिटेल है जो कि आप सर्टिफिकेट का पर्पज़ क्या है। पर्पज़ मतलब कि आपको वो सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप अदर पर क्लिक करिए। इसके बाद पूछेगा कि आप जिस मकान में रह रहे हैं, जो आपने ये एड्रेस डाला है यहाँ पर, ये मकान आपका खुद का है या किराए का है। यहाँ पर आपको, अगर आपका खुद का है तो आपको ऑन पर सेलेक्ट करना है। अगर किराएदार हैं आप, जिसका आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है, तो आपको रेंट सेलेक्ट करना है। अगर आपने रेंट सेलेक्ट किया है तो यहाँ आप एक महीने में कितने रुपए अमाउंट देते हैं वो आपको डायरेक्ट अमाउंट यहाँ शो करना होगा। अगर आप खुद का मकान है तो आप ऑन को रहने दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि क्या आपने, जो तीसरे नंबर पर पूछेगा कि क्या आपने इनकम सर्टिफिकेट को पहले भी कभी अप्लाई किया है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट पहले बन गया था तो आपको यस करना है। अगर आपने अप्लाई किया था बट वो रिजेक्ट हो गया था तो आपको इसको नो ही रहने देना है। अगर आपने अप्लाई किया था तो उसकी एक डिटेल देख लीजिए। यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने उस सर्टिफिकेट पर कितने रुपए की एनुअल इनकम, यानी आपकी एक साल में कितनी इनकम आपने दर्शाई थी, यहाँ पर वो आपको इनकम शो करनी होगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि वो किसके द्वारा बनाया गया है। दिल्ली में बेसिकली तहसीलदार के द्वारा ही इनकम सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। तो आप तहसीलदार का नाम लिख दीजिए कि तहसीलदार, और आपका डिवीज़न कौन सा है, विकासपुरी है, पंजाबी बाग है, नरेला है, या बहादुरपुर है, जो भी है आपका वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके या टाइप करके डाल सकते हैं। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था बट आपका रिजेक्ट हो गया था तो आपको इसको नो पर ही रहने देना है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि ये जो मकान है या जो भी आपने प्रॉपर्टी अपना एड्रेस डाला है, ये इस पर जो बिजली का बिल आता है या मीटर लगा हुआ है वो किसके नाम से लगा हुआ है। अगर आपके नाम से लगा हुआ है तो यस करना है, और अगर नहीं आपके नाम से लगा हुआ है, किसी पेरेंट्स में या किसी और के नाम से लगा है, तो इसको नो रहने देना है। किराएदार लोगों को नो को ही क्लिक करना है। किराएदारों को अपना मीटर कोई नहीं लगता, इसलिए आपको नो पर ही सेलेक्ट रखना है। अगर आप मकान मालिक हैं और आपके नाम से ही बना हुआ है तो आपको यहाँ पर अपना प्रीवियस ईयर का बिल
पेस्ट करना है, यानी आपको अमाउंट डालना है। यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर क्या लिखें। कई लोग अपना CA नंबर लिखने का ट्राई करते हैं, कई लोग क्या करते हैं लास्ट में CA नंबर का लास्ट डिजिट डालने का ट्राई करते हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं करनी है। आपके आखिरी महीने का जो बिल आया था उस बिल में अमाउंट कितना था। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा 0 बैलेंस आया था, हमें बिल नहीं भरना पड़ा था, 0 आया था। तो आपको यहाँ 0 को सिलेक्ट कर लेना है, 0 को आप टाइप करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपका 500 रुपये बिल आया था एक महीने का, तो आपको वो लास्ट बिल का 500 रुपये सिलेक्ट टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप किराएदार हैं तो आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट रखना है। इससे अब आपको राशन कार्ड की अप्लाई करना है तो आपको नो को सिलेक्ट करना होगा 5वें ऑप्शन में। अगर आप स्कूल में एडमिशन या किसी और वजह से EWS का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, उसकी वजह से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको यस करना है और यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर डालना है। राशन कार्ड का दोस्तों नंबर क्या है, कई लोगों के पुराने राशन कार्ड हैं वो मान्य नहीं है। जो लोगों के राशन कार्ड इस नंबर से शुरू हो रहे हैं, देखिए इस नंबर से शुरू हो रहे हैं, उन लोगों को ही अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। जो नए राशन कार्ड हैं उनको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। जो पीला, सफ़ेद और हरा कार्ड बनता था उनके कार्ड यहाँ डालना ठीक नहीं होगा। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला स्टेप जो आता है उसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप टैक्स पे करते हैं, क्या आप ITR देते हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं आप। अगर आप पे करते हैं तो यस कीजिए, यहाँ पर आप अपना रिटर्न फिल कीजिए कितने रुपए करते हैं। इसके साथ में अगर आपने नहीं भी भरा है, नहीं आप ITR पे करते हो तो यहाँ नो पर रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप किसी भी फॉर्म के लिए मतलब अगर इनकम सर्टिफिकेट आप अप्लाई करेंगे तो आपको 7वां ऑप्शन यहाँ पर पूछा जाता है, भले आपके बच्चे हों या ना हो, आप सिंगल हो या मैरिड हो। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने बच्चे की पर मंथ कितने रुपये फ़ीस देते हो। अगर जो लोग फ़ीस देते हैं तो वो अपनी फ़ीस दे सकते हैं कि हम इतने रुपये फ़ीस दे रहे हैं। अगर जिनके बच्चे नहीं है, फीस भी नहीं जाती है, तो वो सेलेक्ट इसको करेंगे, 0 को टाइप कर देंगे। 0 टाइप करना है, कुछ और टाइप नहीं करना है, ना एनुअल सेलेक्ट करना है ना कुछ, 0 टाइप करना है। इसके बाद आपसे पूछा है कि आप एनुअल इनकम आपकी ऑल सोर्सेज से कितनी है, कि सारी इनकम आपकी कितनी है। तो यहाँ आप 1 लाख से 1,20,000 रुपये इनकम बनाएंगे इनकम सर्टिफिकेट, तभी आपका राशन कार्ड वैलिड होगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1,20,000 रुपये शो करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ 1,20,000 रुपये लिख दिए हैं। ये जो इनकम मैंने लिखी है अपनी, यही इनकम मेरे अब नए वाले इनकम सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आएगी। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दोस्तों कई लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, अब यहाँ पर कुछ लोग सिंगल होते हैं या फिर जो जिनके घर में कोई और काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग इसको, ये लास्ट का कॉलम है मंथली इनकम फैमिली मेंबर्स, तो वो लोग इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि कंटिन्यू तो कर देते हो आप, लेकिन वो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपको ये डिटेल्स बेसिक भरनी पड़ती है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपके फैमिली में आप ही केवल इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हो और आप ही केवल पेमेंट करते हो, या फिर आप ही की सर्विस लगी हुई है, या इनकम आप ही जनरेट करते हो, आप ही की इनकम है ओनली, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स में कोई भी हो, जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई मदर हैं, फादर हैं, तो आप उनमें फादर का डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं फादर का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ऐसे ही फेक डाटा डाल रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए, डमी डाटा है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको वहाँ रिलेशन सेलेक्ट करना है। रिलेशन में आपको फादर को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर फादर आपको मिल जाएगा, आप फादर को सेलेक्ट कर लेंगे। फादर सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इनकम में, अगर वो इनकम कर रहे हैं तो ठीक है, आप इनकम डालिए, और अगर इनकम नहीं करते हैं तो आपको यहाँ ओनली 0 सेलेक्ट करना है। 0 सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, देखिए यहाँ पर मेरे पास जैसे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आया हुआ है, सॉरी इनकम सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आया हुआ है, उसी तरह आपको यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ में देखिए यहाँ पर आपको ड्राइव पे क्लिक करना है। ड्राइव पर क्लिक करने के बाद यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। आधार कार्ड के बाद आपका आधार नंबर शो हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करिए या उसको चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद आप यहाँ अपना सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। परमानेंट में भी आप सेकंड ऑप्शन आधार कार्ड, थर्ड ऑप्शन रेजिडेंस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। सेल्फ अटैच्ड आधार कार्ड ही अपलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन दोस्तों आपको यहाँ से मिलेगी, जो सेल्फ डिक्लेरेशन 5वें ऑप्शन में मांगी गई है। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन क्लिक करना है, यहाँ पर अदर सेलेक्ट करना है। यहाँ डिपार्टमेंट आप गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड, डॉक्यूमेंट में आप पिन कोड भी डाल सकते हैं अपने एरिया का। अब जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप इस बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका शो हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट लीजिए, इसमें यहाँ पर साइन कीजिए। साइन करने के बाद स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, जो छठा ऑप्शन है जो ऑप्शनल होता है, इसमें आपको अपनी बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट लगानी है, 6 महीने की स्टेटमेंट अपलोड करनी है। दूसरा आपको डॉक्यूमेंट क्या है, 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा। 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप 7वें ऑप्शन में यहाँ पर फिल करेंगे। इसका तरीका थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। यहाँ अदर डॉक्यूमेंट डालना है, डालने के बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना है 3 मंथ्स। इसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट्स में अदर सेलेक्ट करके अदर डिपार्टमेंट में BSES या जो भी कंपनी से आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो डालना है। यहाँ आपको अपना CA नंबर डाल देना है। CA नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों जब आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए पूछेगा। अब यहाँ पर कई लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि भाई मैं अपने फादर का अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या फादर का लगाना है या किसी और का लगाना है। आप जिसकी भी ID से लॉगिन कर रखा है आपने, जिसका भी आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उसी व्यक्ति की फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर लगानी है। सिंगल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है। भले आपकी फैमिली में कई लोगों की इनकम आती हो और सभी लोगों की इनकम आपने इसमें लिख दी हो, लेकिन ये बेसिक जिसकी ID बनी हुई है उसी की ID पर उसी की फ़ोटो लगेगी, कोई ग्रुप फ़ोटो नहीं लगाई जाएगी। आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ आपसे फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पहले फ़ोटो अपलोड कर रखी है, बट यहाँ आपको शो नहीं करेगी। मैंने फ़ोटो अपलोड कर रखी है। अगर आपको उसको चेंज करना हो मान लीजिए, तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा जो आपने फिल किया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो सारी डिटेल्स आपने फिल की हुई हैं वो सभी यहाँ पर शो करने लगेंगी। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो सभी शो करने लगेंगे। यहाँ पर आपकी फ़ोटो शो करेगी। दोस्तों अगर आप अपने डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो तो ये आई बटन पर क्लिक करके व्यू कर सकते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक जो आपकी डिटेल्स दी हुई हैं, यहाँ पर आपने यस नो जो भी किया हुआ है, वहाँ पर आप एडिट करना चाहते हो तो वो एडिट कर सकते हो प्रीव्यू के समय पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करते ही आप इसके यस सबमिट पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपके पास ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर आपके एक ईमेल पर OTP जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। मैं आपको रिसिप्ट दिखा देता हूँ। आप लोग दोस्तों जैसे ही OTP सबमिट करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो रिसिप्ट होती है वो आ जाती है। अब आपको आगे क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि आप लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद दोस्तों अब आपको इस रिसिप्ट को प्रिंट करवाना है। अपने जो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, जैसे मेरा विकासपुरी का दिया हुआ है, ऐसे ही आपके रिसिप्ट पर जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आपको वर्किंग 7 डेज़ में अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, यानी जिसके नाम से आपने अप्लाई किया है उसका ओरिजिनल आधार कार्ड, उसका कोई फैमिली मेम्बर लेकर जा सकता है, चाहे वो खुद जा सकता है। ये रिसिप्ट लेकर जानी है और आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है। वहाँ पर आपको काउंटर वेरिफिकेशन करवाना होगा। काउंटर वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 15 से 20 दिन के भीतर इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इनकम सर्टिफिकेट अपने बिहाफ पर ना करके आप हमारे द्वारा अप्लाई कराना चाहते हैं तो हम आपको कर सकते हैं। एक न्यूनतम शुल्क लगेगा, वो न्यूनतम शुल्क से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट हमारे द्वारा अप्लाई करा सकते हैं। जो डिटेल्स होगी वो आपको आगे बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों आगे की वीडियो में हम आपको राशन कार्ड का एक नया तरीका बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरह राशन कार्ड को अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप लोग इनकम सर्टिफिकेट भी अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो, राशन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो समस्या आती है कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।